एक तपती गर्मी में ठंडक देने वाला आम पन्ना बन के तैयार है। आम पन्ना बनाने के बाद इसे फ्रीज में रखें जो कि अच्छे से ठंडा हो जाए, या इसमें बर्फ़ डालें तो उससे भी अच्छा ठंडा हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गर्मियों में ठंडक पहुंचाता है, लू नहीं लगती इससे। पन्ना बनाने के लिए मैंने जो आम की गुठली निकली थी जिसमें गूदा बहुत है, उसे उबालने को रख रही हूँ। ये गुठलियाँ कभी भी नहीं फेंकें, इनमें बहुत गूदा होता है। हो सके तो गूदा निकाल लें पूरा अचार के लिए, और नहीं निकलता है तो उसका पन्ना बना लें। मैं तो पन्ना बना लेती हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा छीला नहीं जाता, तो इसलिए मैं पन्ना बना लेती हूँ। इसमें 2 सीटी में ये गल के तैयार हो जाएगा। आम की जो गुठली बची थी जिसमें गूदा था, उबालने को रख दिया था, वो उबल चुकी है। अब इसको मथ के इसका सारा का सारा गूदा निकाल लूँगी, फिर मैं बनाती हूँ पन्ना उसका। बहुत ही स्वादिष्ट, खट्टा मीठा। गुठलियों का इस तरह से गूदा निकाल लें पूरा ही। इस तरह से मसल के ये गूदा निकल आता है। ये गुड़ से और चीनी से या बूरा से, किसी से भी इस पन्ना को बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गर्मियों में ये बहुत ही फायदेमंद होता है, लू लगने से बचाता है। ये इसको पीने से लू नहीं लगती है, बहुत ही ताकतवर होता है। इसी तरह से ये सब गुठलियों को मथ के इसका गूदा निकाल लें। मैंने गूदा और गुठली अलग अलग कर लिए हैं। ये गुठलियाँ हो गई, मैंने इनको अच्छे से निचोड़ लिया है और ये इसका रस बन के तैयार है। इसको मैं छान लेती हूँ। मैंने आम रस को छान लिया है छलनी में। इसमें मोटा गूदा रस था वो निकल के अलग हो गया, और ये छान के मैंने अलग कर लिया। अब डालती हूँ इसमें चीनी। अपने स्वादानुसार इसमें चीनी मिलाएं। आप जैसा मीठा खाते हैं, कम मीठा खाते हैं तो उस हिसाब से डालें, और ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा चीनी डालें। आम पन्ना बन के तैयार है। जो अचार की गुठली बची थी उनसे ही बनाया है। और मैं डालती हूँ इसमें काला नमक। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, स्वाद अनुसार काला नमक, हींग बहुत ज़रूरी होती है इसमें। हींग से बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। मैंने कच्ची हींग डाली है, भुनी नहीं डाली है। इसके ऊपर से डालूंगी जीरा भुना हुआ। ये क्रश करके भुना हुआ जीरा डाल दिया मैंने। थोड़ा सा हल्की सी लाल मिर्च आप जैसा खाना चाहें वैसा डालें। पन्ना बन के तैयार है, स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा। गर्मियों में ये लू लगने से बचाता है। मेरे पास पुदीने की पत्ती नहीं है इस समय, तो मैंने पुदीने की पत्ती नहीं डाली है। अगर आपके पास पुदीने की पत्ती हैं तो ज़रूर डालें, क्योंकि वो भी बहुत ठंडक पहुंचाती हैं, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसी तरह से पन्ना भी पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। स्वाद के साथ साथ ये फ़ायदा भी बहुत करता है। इसलिए जो अचार से बची हुई जो गुठलियाँ थी उनसे मैंने ये पन्ना बना के तैयार कर दिया है। अचार के लिए मैंने छिलके वाला मैंने ये काट के रखा था, गुठलियाँ बच गई थी उसकी, उससे मैंने ये आम पन्ना बना के तैयार करा है। बहुत ही स्वादिष्ट और पेट को आराम देने वाला, ठंडक पहुंचाने वाला आम पन्ना बन के तैयार है। इसे फ्रिज में रख के ठंडा करें, फिर सर्व करें। पहले की दादी नानी जो थी बड़ी बूढ़ी, वो कभी गुठलियों को फेंकती नहीं थी। इनको चूल्हे में भून लेती थी। जो मिट्टी के चूल्हे होते थे, आग जलती थी जिसमें, उसमें ये भून लेती गुठलियाँ, अंदर का बीज निकाल के पीस के और शहद में मिला के बच्चों को देती थी, जिससे उनको खांसी नहीं होती थी। खांसी हो जाती तो इसको खाने से, गुठलियों के बीज को, भुनी हुई गुठलियों के बीज को खाने से खांसी चली जाती है।
पहले के जो बड़े बूढ़े लोग होते थे वो ये काम करते थे, कभी फेंकते नहीं थे। अब तो खैर कोई नहीं करता ये काम, लेकिन ये एक आयुर्वेदिक दवा होती थी।